आज करेंगे बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है आप हमने कि जब जिस पॉइंट के हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो जो टू है इट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन डिस्टेंस आर। तो हमने बेटा हमने एक लेट अस कंसीडर एनी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज हैविंग डाइपोल मोमेंट पी। ठीक, अब लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट के। हमने के पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विच इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। अभी ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे ना ही एक्सियल लाइन पे, ये किसी भी मतलब पॉइंट पे हो सकता है। और लेट बी ओ के कितना मान लिया बेटा हमने, थीटा एंगल है, बी ओ के इज थीटा और ओ के कितना है, आर है। अब बेटा ध्यान देना ये पी है, इस डाइपोल मोमेंट को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, इस तरफ को, पी की, नेगेटिव टू पॉजिटिव, शॉर्ट डाइपोल है। तो हम इस डाइपोल मोमेंट को एक तो हम a1 b1 इस तरफ को डिवाइड मतलब जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा इस a1 b1 के ऊपर कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर, ये इसको मान लो a2 b2। ठीक, जो थीटा के साथ वाला है उसको उसको क्या बोलते हैं बेटा, जो डाइपोल मोमेंट है p cos ऑफ थीटा। ठीक है, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, a1 b1 की तरफ को p cos ऑफ थीटा, और जो परपेंडिकुलर है a1 b1 के ऊपर जो a2 b2 है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, p sin ऑफ थीटा। ये कंपोनेंट आएगा p sin ऑफ थीटा और ये वाला a1 b1 कौन सा आएगा, p cos ऑफ थीटा। ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट है कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, p cos of theta along a1 b1 and p sin of theta along a2 b2 which is perpendicular to a1 b1। क्लियर। अब बेटा ध्यान देना है, अब हमने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब ये जो ये पॉइंट के है, अब ये ध्यान दो, ये जो ये डाइपोल a1 b1 भी क्या बन गया, एक शॉर्ट डाइपोल ही है जिसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है, अब जो नेट p थी, p है वैसे तो a b की, लेकिन इस तरफ कौन सा कंपोनेंट है, p cos ऑफ थीटा। तो हम a1 b1 को एक शॉर्ट डाइपोल मान सकते हैं जिसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है, p cos ऑफ थीटा है। अब a1 b1 ये डाइपोल है तो ये के पॉइंट इस a1 b1 के कहाँ लाई कर है, ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हमने कैलकुलेट कर चुके हैं 2p4πε0 r क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब। लेकिन यहां पर p नहीं है, अब इस डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट है वो कितनी है, p cos ऑफ थीटा। तो जो p है उसकी जगह कितना आएगा बेटा, p cos ऑफ थीटा। तो ये है बेटा फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट के ऑन एक्सियल लाइन ऑफ a1 b1 कितनी आएगी, वही 2p/4πε0 r क्यूब, लेकिन p क्या है वहां पर, p cos ऑफ थीटा a1 b1 के लिए जो डाइपोल मोमेंट है वो p cos ऑफ थीटा है, तो इतनी आएगी बेटा। और एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जिस तरफ को डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो उसी तरफ को इसकी डायरेक्शन होती है। लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बी रिप्रेजेंटेड बाय KL, वो उसी तरफ को होती है। अब बेटा ध्यान देना है, इसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम A2 B2 के कारण। अब A2 B2 के लिए कौन सी लाइन है, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो ये कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन। तो फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट के ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A2 B2, और जो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमने कैलकुलेट कर लिया p/4πε0 r क्यूब। लेकिन यहाँ पर इस डाइप A2 B2 की इक्वेटोरियल लाइन पे है ये, तो A2 B2 की डाइपोल मोमेंट कितनी है बेटा, p sin ऑफ थीटा। तो इस p की जगह कितना बनेगा, आएगा p sin ऑफ थीटा। Therefore, the field intensity at point K on equatorial line of A2 B2 कितनी आएगी बेटा, E2 is equal to p sin of theta upon 4πε0 r क्यूब। क्लियर। अब p वैसे तो p/4πε0 r क्यूब, लेकिन A2 B2 की डाइपोल मोमेंट कितनी, यहाँ पर p sin ऑफ थीटा है, ये है। अब ध्यान देना बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जो इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, अब इस तरफ को है A2 B2 की। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल मोमेंट है उसके अपोजिट होती है। लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय Km, ये E1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये E2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन। हम कंप्लीट द पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन, तो जो डायगोनल होगा यहां से इस तरह, ये क्या देगा बेटा, इन दोनों का नेट इफेक्ट, और नेट इफेक्ट को मान लो E है और इस पॉइंट को इतना मान लो कि लिख लोगे ना कि कंप्लीट द पैरेललोग्राम KLNM, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन KN रिप्रेजेंट द
नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एट पॉइंट के ड्यू टू दिस डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल ए बी, ए और बी, जिसकी डाइपोल मोमेंट पी है। और आपको पता है बेटा ये E1 और E2 के आपस में कितना डिग्री एंगल पे है, ये 90 डिग्री पे है। तो आप हमने पढ़ा हुआ है आर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा बेटा कॉस 90, ये जीरो, तो सिर्फ यही बचेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा। एक है यहाँ पर E1 का स्क्वायर और दूसरा एक है E2 का स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन Kn रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी E एट K। तो Kn कितना आ जाएगा बेटा, वही KL स्क्वायर प्लस KM स्क्वायर विच इज इक्वल टू E1 अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब E1 की वैल्यू हमें पता है बेटा कितनी है, 2p cos ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस, और E2 कितना अभी हमने निकाला है p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में देखना है बेटा आपने, ये भी कितना p है स्क्वायर में आएगा, यहां पर भी p क्या है स्क्वायर है, तो p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा p, क्लियर। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का भी स्क्वायर है, यहां पर भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर है, तो ये जब दोनों में ये कॉमन आएगा और स्क्वायर रूट के बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब आ जाएगा। तो यहां पर क्या बचा, सिर्फ 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, क्या 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ये तो ये बाहर आ गया है साइन स्क्वायर थीटा। अब हम बेटा इसको ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा इसको हम लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसको हम देखना यहाँ पर कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या बच गया बेटा, ये बन गया हमारे पास p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस p। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन एनी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बेटा हमने, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मतलब कौन सी डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन मान लो ये जो एंगल है ये अल्फा है, ये जो जो नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन है E की वो E1 से कितना डिग्री एंगल पे बेटा अल्फा से, अल्फा एंगल बना रही है। तो यहां से बेटा टेंजेंट अल्फा कितना आएगा, यहाँ पर लिख लो ना, लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी E विद द डायरेक्शन ऑफ E1, देन टेंजेंट अल्फा कितना बन जाएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस कितना आ जाएगा बेटा ये E2 अपॉन E1। तो E2 की वैल्यू कितनी है, p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अपॉन E1 कितना है 2p cos ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। बेटा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, p से p कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा cos थीटा और साथ में नीचे 2, तो ये बन जाएगा हाफ sin थीटा अपॉन cos थीटा टेंजेंट थीटा। तो ये आ गया बेटा नेट डायरेक्शन। अब बेटा ये टेंजेंट, ये तो डायरेक्शन आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इन, ठीक है। और ये हमें पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई एट एनी पॉइंट ऑन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इतनी आई बेटा, साथ में r क्यूब है। अब हम केसेस मानते हैं व्हेन थीटा इज जीरो, थीटा जीरो मतलब ये जीरो कब होगा, जब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, तभी ये एंगल कितना बन जाएगा बेटा, ये एंगल, ये पॉइंट अगर यहाँ लाई करे तो इसके लिए एंगल कितना बनेगा जीरो, मतलब दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल AB। तो आपको पता है बेटा कितना बन जाएगा थीटा जीरो, तो E इज इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और थीटा की जगह बनेगी जीरो, तो 3 cos 0 डिग्री प्लस 1, cos 0 1 होता है बेटा, cos उसको स्क्वायर भी 1 आएगा, तो 3 प्लस 1 4 और 4 का रूट 2, तो कितना है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो यही आ गया ना एक्सियल लाइन पे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। और डायरेक्शन कहाँ आएगी बेटा, किस डायरेक्शन में आएगी इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, वो भी टेंजेंट जीरो जीरो होता है, तो ये हाफ इंटू जीरो जीरो बन जाएगा बेटा। तो अब टेंजेंट की कौन सी वैल्यू जीरो थी, जब अल्फा कितना बन जाएगा 0 डिग्री। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहां पर लाई करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिस तरफ को डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसी तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन आएगी यहाँ पर। अब दूसरा केस आता है बेटा हमारे पास, इफ थीटा इज 90 डिग्री, मतलब थीटा 90 कब होगा, ये जो ये के पॉइंट कहां लाई करेगा, इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। तो कितना बन जाएगा बेटा, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या बनेंगे हम cos थीटा की जगह 90 डिग्री और cos 90 जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो बन जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा बेटा। तो ये है E इज इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट
3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1, तो ये तो जीरो ही बन जाए बेटा, cos 90 जीरो होता है, cos 90 तो ये 1 और √1 1 ही होता है, तो ये आगे बेटा, तो ये हमने पहले भी कैलकुलेट कर लिए ऑन इक्वेटोरियल लाइन। और डायरेक्शन कहाँ है बेटा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, टेंजेंट 90 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री इन्फानाइट, इन्फानाइट इंटू हाफ भी इन्फानाइट होता है बेटा। अब टेंजेंट की कौन सी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, जब अल्फा कितना आएगा बेटा 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये E1 के साथ कहाँ आएगा बेटा, इस तरफ, कब आएगा वो, इस तरफ, मतलब 90 डिग्री ऐसे इस तरफ आर्क के साथ। तो कितना किस तरह करेगा, इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर। तो ये था बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, थैंक यू।